साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। लखनऊ में ये पीछे जो सड़क है, ये अभी इसका उद्घाटन 2 दिन पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में लखनऊ के सांसद हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आते हैं और इस ग्रीन कॉरिडोर को भव्य तरीके से एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए वर्तमान की सरकार को इसका उद्घाटन होता है। लागत लगभग 1500 से 1600 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। कहा जाता है कि लगभग 5 लाख लोगों को जाम से निजात मिलेगी, लेकिन उद्घाटन के 2 दिन बाद ही इसमें कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से ठेकेदार, जेई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम किए हैं, उसका नतीजा 2 दिन बाद ही सबके सामने खुल करके आ जाता है। आप तस्वीरों में देखिए, लगभग ये कम से कम 15 से 20 फीट का गड्ढा जो है, कल यहाँ पर हो गया लगभग दोपहर के आसपास। एक गाड़ी इसमें फंस गई। बताया जा रहा है कि नीचे सीवर लाइन का पाइप था जो लीक हो रहा था जब बन रही थी सड़क ये। तो उस दौरान कई बार ये शिकायत की गई, कई बार बताया गया कि उसको पहले मरम्मत करिए, उसके बाद से इसको बनाइएगा, नहीं तो दिक्कतें और आ सकती हैं। ठेकेदार या अधिकारी पीडब्ल्यूडी के या जो भी कहें एलडीए के अधिकारी नहीं सुने। नतीजा क्या हुआ कि फिर से उस रोड को बनाना पड़ेगा। और आप देखिए कि पूरा वाहन जो है, पूरा जो यातायात है प्रभावित हो चुका है, वन साइड कर दिया गया है। और इसके मरम्मत में अब कितना दिन लगेगा, क्या लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी फंस गई थी। मान लीजिए कल अनहोनी नहीं हुई, लेकिन अगर किसी की कल जान चली जाती तो उस जान की भरपाई कौन करता, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से एक ऐसे ही खुला गड्ढा छोड़ दिया गया था सरकार की लापरवाही से, वहाँ एक जान चली आती है। नोएडा में किस तरह से एक बच्चे की जान चली आती है, ऐसे ही अब लखनऊ की घटना है। तो वर्तमान की सरकार में जो किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत लगता है कुछ है ही नहीं। अब हो सकता है आज यहाँ पर ये रोड, अभी 2 दिन हुआ है, सोचिए 2 दिन में ही, उद्घाटन के 2 दिन बाद ही इसका ये हाल हो चुका है। अब क्या पता आगे ये लगभग, अगर इसकी बात की जाए तो ये समता मूलक से लेकर के हनुमान सेतु जो है पूरा ये जोड़ता है। लगभग 7 किलोमीटर का रास्ता ये है। पूरा लखनऊ की बात करें तो लगभग 28 किलोमीटर है। अब एक जगह ऐसी घटना आ गई है, 2 दिन के बाद ही एक घटना उजागर हो गई है, कितनी लापरवाही की गई है। अब तो इस रोड पर चलने वाले लोगों के लिए एक मन में भय होगा, डर होगा कि ये सड़क कब, कहाँ, कैसे, कहाँ पर जाकर के धंस जाएगी, कोई इसका भरोसा नहीं है। क्योंकि 2 दिन बाद ही इसने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूँ आपको। इसकी मरम्मत के लिए बालू मंगवाया गया, बालू, रेत। जो लोग थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं रेत घर बनाने का, जो भी कुछ अगर आइडिया है, ये जो रेत है ना, ये रेत, ये धूल है, मिट्टी है, बिल्कुल एकदम कुछ है ही नहीं, मतलब मिट्टी के समान है। मोटे दाने का जो बालू होता है, रेत होता है, वो काम का होता है। ये धूल है, धूल। जो बची हुई रेत होती है ना, नदियों की ना, जो रेत निकाली जाती है, जो कोई पूछता तक नहीं है, बहुत सस्ते दाम का है। ये फ्री में ना ले आए हों ठेकेदार साहब, लखनऊ का नाम बता करके और अपना कोई हवाला दे करके ये लेके आए होंगे, क्योंकि इससे तो नहीं टिकेगा ना। ये तो रेत है, धूल है। ये गांव में सबसे जो गरीब आदमी होता है, अपना घर बनवाता है, वो भी इसका यूज नहीं करता है। और इसी को ला करके देखिए, 1-2 ट्रक इसको पलटवा दिया गया है कि इसी से सब करके फिर दे देंगे इसमें। और फिर अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद अगर फिर ये धंस जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। फंड दोबारा अलॉट हो जाएगा, मरम्मत के नाम पर फिर पैसा आ जाएगा, मरम्मत करवा लेंगे। तो अब सोचिए कि हाल ये है कि वर्तमान की सरकार उपलब्धियां बहुत गिनवाती है, आंकड़े बहुत गिनवाती है, रोज़ रोज़ नए नए उद्घाटन, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, कितनी गुणवत्ता वाले काम होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, उसकी सच्चाई आपके सामने है। तो वर्तमान की सरकार में जान की कीमत किसी व्यक्ति की नहीं है। अगर आप लखनऊ के इस कॉरिडोर पर चल रहे हैं तो आप स्वयं के जिम्मेदार हैं। आप अपने भरोसे चलिए या किस्मत के भरोसे चलिए कि कब ये सड़क कहाँ पर कैसे धंस जाएगी। क्योंकि अगर अधिकारी, ठेकेदार और तमाम जो लोग ऐसे ही रहेंगे, जो इस रोड के निर्माण में उनकी भूमिका है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना जो है घट सकती है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, बिना देर मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
ध्यान रखिएगा, जुड़ जाइए, नमस्कार।